ना नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ओके, डन बाय फ्रिक्शन। हाँ जी, देखिए वर्क में अभी ज़्यादा कुछ हमने पढ़ा भी नहीं है और अभी ज़रूरत भी नहीं है। एज इन क्या कि वर्क हमारा जो होता है एफ एस कॉस थीटा ही, और यही चीज़ हम पढ़ रहे हैं। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। सिक्स kg से ए है, बी है 4 kg, और हमने इस पे एक फोर्स लगाया है। यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 है, स्मूथ है, और यहाँ पर हम लोग म्यू लिख लेते हैं 0.6। हाँ, ओके, लिखते हैं फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। हाँ जी, पहला एफ इक्वल्स टू आप 30 न्यूटन, एंड दूसरा एफ इक्वल्स टू से 50 न्यूटन। हाँ जी, ना देखिए ये दोनों जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। पहला बात तो ये कि जो फ्रिक्शन है वो दो तरह का हमने पढ़ा है, स्टैटिक एंड काइनेटिक, और ये उन्हीं दोनों से रिलेटेड भी है। क्या करते हैं 1 by 1 देखिए। अगर मैं इसको लिखूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि कुछ भी हो फ्रिक्शन के केस में हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ये हमें चाहिए, फोर्स जी नॉर्मल बी पर। हाँ, और पहला केस हम लोग लिख रहे हैं एफ इक्वल्स टू 30 न्यूटन, एंड दिस वैल्यू इज 30 न्यूटन। ओके, नाउ बी है तो ऑफ कोर्स इस पे फ्रिक्शन आपका पीछे की तरफ लगेगा। हाँ, एंड दूसरा वाला ब्लॉक हम लोग ड्रॉ करें ए, उस पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। हाँ, एनीवे अगर लिखोगे ये आपका 6G आएगा। हाँ, इस पर भी ये नॉर्मल लगाएगा। हाँ, और ये वाला भी इस पे एक नॉर्मल लगाएगा ही लगाएगा। एनीवे अगर मैं बी की बात करूं, हाँ लिखते हैं, तो इन बी की वैल्यू आपका 4G आएगा, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो म्यू इंटू एन बी ही आएगा। हाँ, म्यू ये ए और बी के बीच का, तो 0.6 इंटू 4G से 24 न्यूटन। हाँ जी, हो गया, ये चीज तो हमें चाहिए ही चाहिए। नाउ दूसरा काम हम क्या करते हैं कि यहां पर तो फ्रिक्शन आपका 0 है। हाँ जी, क्योंकि ये स्मूथ दिया हुआ है। तो देखिए पहला काम ये करा जाता है कि कंसिडरिंग देम एज अ सिस्टम, हाँ, और आप कॉमन मूव करेगा, एक ही साथ मूव करेगा, तो हम ये मान के करते हैं क्या, टेकिंग ए प्लस बी एज अ सिस्टम। हाँ जी, हम दोनों को एक साथ अगर माने कि ये साथ में मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, या बोल लीजिए कि इंटरनल हो गया। हाँ, एंड यहां पर फ्रिक्शन जो है वो आपका 0 है। हाँ,
नाउ से कॉमन एक्सेलरेशन हम इनका मान लेते हैं AC, बिल्कुल। तो अगर हम लोग AC मानेंगे तो F एक्सटर्नल ऑन सिस्टम, हम लोग बात x में कर रहे हैं, मास A का प्लस B का और जो भी है कॉमन एक्सेलरेशन। एक्सटर्नल फोर्स अभी 30 दे रखा है, 6 प्लस 4 एंड दिस इज AC। AC की वैल्यू है यस, हाँ। नाउ इन दोनों ही केस में हम लोग टाइम लिख लेते हैं इन t इक्वल्स टू से 2 सेकंड, राइट। हाँ जी, तो पहले तो ये सब जो बातें चल रही है आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये सब न्यूटन्स लॉ या फ्रिक्शन या जो भी चीज है वो हमें जरूरत ही है ना। AC हमारा ये आया है। अब ये चीज देखना होता है कि जो ब्लॉक आपका ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन मूव कर रहा है उसकी तो एक मैक्सिमम लिमिट है, हाँ जी, और इसके लिए आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन लिखिए कि कितना हो सकता है। क्या हम ये चीज, हाँ जी, फोकस ऑन ब्लॉक मूविंग ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन, तो दिस इंप्लाइज फॉर A। तो अगर हम लोग फ्रिक्शन लिखेंगे तो फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू है, बिल्कुल फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये आ जाएगा आपका मास ऑफ A इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, हाँ, एंड दिस वैल्यू 24 इक्वल्स टू 6 इंटू A मैक्स, और A मैक्स की जो वैल्यू है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ जी, बिल्कुल ना। देखिए अब ऐसा है कि पहले तो ये फोर्स, हाँ, फिर फ्रिक्शन आता है, हाँ, तब ये ब्लॉक मूव करेगा। तो ऐसा है कि ये अपने आप जो है ना मैक्सिमम नहीं जाएगा, या मैं बोलूं कि फ्रिक्शन जो है अपने आप मैक्सिमम नहीं होगा। क्या? अगर कॉमन एक्सेलरेशन आपका छोटा है मैक्सिमम से तो वो कॉमन एक्सेलरेशन से ही जाएगा। एज इन हम ये बात बोल रहे हैं कि AC जो है वो तो छोटा है आपका A मैक्स से, एंड दिस इंप्लाइज कि सभी के एक्सेलरेशन जो हैं दे विल मूव टुगेदर। हाँ जी, बिल्कुल, ब्लॉक विल मूव टुगेदर। और ये एक्सेलरेशन आ गया आपका जो भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम ये पहले भी कर चुके हैं, ये हमारा बिल्कुल फ्रिक्शन का ही काम है, करते हैं नाउ। तो जब फ्रिक्शन ने एक्सेलरेशन 3 मीटर है तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन हमें चाहिए, इतना तो होगा नहीं, लिखते हैं। और ये पता चल गया कि ये जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है, बिल्कुल। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो F रिक्वायर्ड, तो F रिक्वायर्ड के लिए आप A के लिए लिख दो, क्योंकि जा तो ये रहे हैं अपना A से या जो भी है, तो F रिक्वायर्ड जो है वो आपका मास ऑफ A इंटू किसी पर भी लिख सकते हैं, B वाले पर भी लिख दीजिएगा तो भी आ जाएगा, इंटू AC 6 इंटू 4 3
हाँ AC3 है ना, एंड विच इज 18 न्यूटन। तो अभी जो है वो फ्रिक्शन आपका 18 न्यूटन का ही लगा है। हाँ, मैक्सिमम इतना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट, डिस्टेंस। ब्लॉक विल मूव टुगेदर एंड दिस इंप्लाइज SA SB और UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाँ जी, कॉमन एक्सेलरेशन। ऑफ कोर्स U हम लोग 0 मान रहे हैं और T की वैल्यू आई होप 2 सेकेंड दिया था। अब लिख लीजिए, सिक्स मीटर। हाँ जी, हो गया ना। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए क्या हो रहा है, इस पर फ्रिक्शन इधर और जा रहा है ये इधर। हाँ, इसके लिए थीटा हो जाएगा आपका 180। इस पे फ्रिक्शन इधर और जा रहा भी है ये इधर, और इसके लिए थीटा अपना कितना 0। यस ना, और हम ये काम कर लेंगे। ये इतना काम जो है हमारा वर्क से रिलेटेड नहीं है, हम लोगों को ये पहले ही करने आना भी चाहिए या हमें जरूरत भी है। एनीवे, कमिंग टू द वर्क, मैं इधर ही लिख दे रहा हूं। हाँ जी, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और ये आ गया वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। बिल्कुल, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन सबके बराबर है। हाँ जी, नो फॉर बी पहले अगर लिख लें तो बी पर अगर चाहें तो आप लिख सकते हो SB इधर है, फ्रिक्शन आपका इधर है, एंगल आपका 180 होगा, एंड दिस इंप्लाइज की वर्क जो हम लोग लिखते हैं FS cos थीटा। फ्रिक्शन जो भी है 18 न्यूटन आया है, 18 इंटू S इज 6 मीटर एंड cos 180 108 negative joule. Work done by friction on B. या हाँ जी, नाउ सिमिलरली अगर हम लोग चाहें तो फॉर A लिख सकते हैं, है ना, और लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर A पे बात करिएगा तो A पर फ्रिक्शन भी इधर है और A गया भी इधर है, और दोनों का डिस्टेंसेस बराबर हैं, थीटा 0 डिग्री है। हाँ, और वर्क अगर हम लोग लिखेंगे तो FS cos थीटा एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन A 18 इंटू 6 इंटू cos 0 विच इज प्लस में 108 जूल। राइट नाउ, अगर हम बात करें वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक ऑन A प्लस B। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन A पर प्लस वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन B, और ये 0 है। हाँ जी, इस तरीके से हम लोग ये स्टेटमेंट फिर से लिखेंगे, ध्यान रखेंगे क्या। हाँ, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज
पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ऐसा करते हैं, फ्रिक्शन में बी, है ना, में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ऑन एन ऑब्जेक्ट। हाँ जी, एक ऑब्जेक्ट पर हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट ऑन अ सिस्टम it must be zero। हाँ, on system it must be zero। हाँ जी, पूरे सिस्टम पर वो जीरो ही आता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, राइट। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड वाला केस, है ना। और देखिए, जो बेसिक कैलकुलेशन था वो आपका एज इट इज रहेगा, जैसे मैं कुछ चीजें लिखता हूं। पहला तो फोर्स हमारा जो है सेकंड 50 न्यूटन, एंड इट्स बेटर कि आप इस डायग्राम को ड्रॉ करें दोबारा। क्या क्या, ये पूरा ये जो चीज है ये आपका एज इट इज रहेगा। हाँ, हमें चाहिए ही चाहिए, राइट। नाउ देन हमारा ये फोर्स 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, आई होप। हाँ, सेकेंड एनीवे, फिर से हम वहीं पर चलेंगे, क्या कि कॉमन अगर ये जाएंगे तो कितने से जा सकते हैं, और उसकी कंडीशन हम लोग लिखते हैं, देखते हैं।